हमसे पहले पुलिस के अधिकारी आए थे, वो कविता पढ़ रहे थे। अगर पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी इनको सुन लेता, इनके विभाग का, तो आज यहीं खड़े खड़े सस्पेंड कर देता। लेकिन ठीक है, अब बाहर दूसरे जनपद पे जाके पुलिस के विषय पढ़ रहे हैं। मैं बहुत सम्मान करता हूं प्रशासन के लोगों का। मैं कानपुर से आया, वो थाना, चौकी, ये सब नाम सर हमारे कानपुर में दिया है। थाना का नाम हमारे कानपुर ने दिया है। पुलिस किसी को जब पकड़ के लाती है, उससे कोई चीज जब कबूल करवाती है, तो हमारे एक खंबा पकड़ा रहता है, तो खंबे में सिपाही एक को पकड़ता है, दरोगा लट के चलाता है, उससे कबूल करवाता है, तू था? तो कहता ना, कहता था, कहता ना, था, कहता ना, वहीं से थाना नाम पड़ा है। ये हमारे कानपुर की देन है। मैं कानपुर में साहब एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। खास कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे के भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ, 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा? उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, लोहा कैसे भारी होगा? सर जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, आप जाएंगे क्या भारी होगा? हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है? उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ, तुम्हारे बाप क्या करते हैं? उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। क्या बात है? मैं उसी कानपुर से आया था। हमारा कानपुर बहुत अद्भुत है। हालांकि कानपुर और बनारस अलग अलग है, लेकिन हरकतों में हम दोनों लोग बराबर ही हैं। हमारा कानपुर बहुत अद्भुत है साहब। आप कभी बनारस जाइए, बनारस हम लोग कोई आए अगर, तो रेलवे स्टेशन पर लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी कोई आगरा जाए, वहां उतरे, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर कोई आता है, रेलवे स्टेशन पर उतरता है, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। साहब मैं उसी कानपुर से आया हूँ। अभी मैं लाफ्टर शो की शूटिंग कर रहा था, तो मैं लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया, कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भाई साहब टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल में लगना नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ने बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है? उसका जवाब सुनना और हाथ उठा के ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की से कल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो। हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कैसा क्या हुआ? वैसा कुछ नहीं, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते, मुझसे प्यार करते हैं, हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते हैं। तुमने इसमें हुआ क्या? कहने लगा हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम सारे हमसे टाइम पूछ रहे हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा है, हाथ जाके ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। बात ऐसे ही सुन ली। तो हमारा उत्तर प्रदेश इतना अद्भुत साहब। बंबई के लोगों के पास पैसा आ जाए तो बच्चे के कैरियर बनाने के लिए करोड़ों खर्चा करते हैं। दिल्ली वाले अपने बच्चों के लिए करोड़ों खर्चा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। 350 का कुर्ता लीजिए, 250 का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए के गले में डालने वाला गोछा। हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में होता है भाई साहब। तो हम लोग उसी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बड़ी तुलना करते हैं लोग। अभी नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता भाला फेंक के, तो वीर से कभी ने कहा भैया यही भाला अगर हम पाकिस्तान में फेंक दें, पाकिस्तान तो निपट जाएगा। हमने कहा बेवकूफ, इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है। भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया है। अगर वो निपट गया हो तो तालियों को महोत्सव करना। मैंने लिखा कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। तो हम लोग तीली फेंक के वैसा मार देते हैं। हम लोग बिजनेस माइंडेड लोग हैं। जब तीली से काम सर चल सकता है, भाला फेंकने की क्या जरूरत? ये केवल बिजनेस माइंडेड लोग ही सीख सकते हैं। और अगर सबसे बड़ा बिजनेस किसी से सीखना है आपको,
तो वो हमारे देश के बड़े प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से सीख सकते हैं। आपको मालूम है बुलेट ट्रेन के लिए जापान से उन्होंने 50,000 करोड़ लिए। कितने? 50,000 करोड़ 50 साल के लिए। बदले में उसको क्या दिया? 200 रुपए की गीता। 50 साल बाद ना बचा लेने वाला ना बचा देने वाला। 50 साल बाद जब फाइल खोली जाएगी तो साढ़ बनारसी जैसे विद्वान ब्राह्मण को भेजा जाएगा। भाई खाता खोला जाएगा तो उसमें लिखा रहेगा तू क्या लेके आया था, तू क्या लेके जाएगा, व्यर्थ किसके लिए रो रहा जो तेरा था ही नहीं। एक बार आप ताली बजाइए जोरदार। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। पांडे जी बेटा लोग सर बड़ी तुलना करते हैं। हाँ। कहते यार तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं, पंजाब के लोग स्वर्ण पदक जीतते हैं, हरियाणा के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग कितने आलसी हैं। हमें सर बहुत खराब लगा। हमने कहा ऐसा नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग बहुत अच्छे हैं। हरियाणा के बच्चों में हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। एक एक अंतर पे आपका ठाका, आपका आशीर्वाद। हमने हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले वो जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, 5-6 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 5 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, फिर 2-4 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के बनारस और कानपुर के 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। होता है ना ये। फिर वो आके सो जाता है। शाम को जब वो 7 बजे सो के उठता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना? अब दरोगा समझता गुरु उस समय इसके मुंह न लगो, उस समय तो उसकी लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है, आपकी सेल्फी डालता है वो दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस शाह धरे गए। फिर गुड्डू भैया की उत्तरात भर कुटाई। 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, वो छूट के आता है, वो लेता है सेकंड हैंड स्कॉर्पियो, शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है, भंडारे में गर्म पूरी न मिली तो गोली चलवा देता है, फिर वो विधायक बनता है, कवियों को बैठ के सुनता है, ताली बजा सकते हैं। क्या बात है भाई, वाह। यहाँ के लिए बिल्कुल नहीं था, मुझे सुरक्षित घर भी आना है। हमारा उत्तर प्रदेश भाई साहब बहुत ही अद्भुत है। मैं आपको नरकंकाल जी आए थे, वो अपनी काया के विषय में बता रहे थे मैं कितना दुबला पतला हूँ। जितने दुबले पतले नरकंकाल जी हैं उतनी ही दुबली पतली इनकी वाइफ है, हमारी भाभी जी। अगर किसी मोटी लड़की से शादी नरकंकाल की हो जाती, शादी के अगले दिन पता है क्या हेडिंग छपती? इनको चेक्सिस देखो, ट्रक चालक ने साइकिल चालक को रौंदा, चालक की मौके पर मौत। गर्मियों के कभी सम्मेलन में बांधना पड़ता है इनको। करवा चौथ में अगर बनारस रहता तो ऐसे हेडिंग छपती कि दुल्हन ने दुल्हे को दक्षिण लगाया। करवा चौथ में इनकी पत्नी का हमारे लिए फ्रूट्स ले आने, फल लेके गए, गन्ना। इन्होंने पूछा कैसा है, उन्होंने कहा अच्छा है, तुमसे अच्छा है, कम से कम चुसा हुआ तो नहीं है। तो हमारा उत्तर प्रदेश भाई साहब बहुत ही अद्भुत है। सही बता रहा हूं, अभी बड़ी तुलना करते हैं लोग। अभी जब 370 हटी तो इमरान खान ने कहा इस पर हम इंटरफेयर करेंगे। हमने कहा यार हमारे घर का मसला है, कोई कानून हम लाएं ना लाएं। मैंने 4 लाइन पढ़ी, अगर मजा आ जाए तो तालियों का महोत्सव करना। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे, तुम्हारी सरकार चली जाएगी। कहने वाह। तो हम लोग तो अद्भुत लोग हैं साहब। विभा जी आई हैं, अभी आएंगी, प्यार मोहब्बत की बात करेंगी, नौजवानों को भटकाने की कोशिश करेंगी। मुझसे बिल्कुल भी आशा मत रखिए सर, मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। दूर इसलिए रहता हूं कि योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। योगी जी की जब सरकार नहीं थी तो दमदार को मालूम मेरी 15 प्रेमिकाएं थी। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमने सबसे राखी बंधवा लिया। तो उसकी सबसे ज्यादा अगर कुटाई किसी की उत्तर प्रदेश में हुई तो प्यार करने वालों की हुई। मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। दमदार कहता है दूर भैया क्यों रहते हो? मैं आपको बता दूं, लड़कियों की एक बीमारी है। किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? कहने लगी स्टूपिड कहीं की। कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं बहुत दूर होता हूं भाई साहब। लड़कियों की एक बीमारी और है, बीमारी से तो नौजवान हाथ जोड़ के समर्थन करना। किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगे देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगे कुत्ता देख भी नहीं रहा है। ये वही लोग ताली बजा
कुछ नहीं रखा। ये बिल्कुल सही कह रहा था, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए। 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते नाम में कुछ नहीं। लड़कियों के देखिए, ये बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी करती है ना, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, इन बेचारे लड़कियों के नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। मैं प्यार में बहुत अच्छे भाई, छागे, क्या बात है गुरु, वाह 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 वाह। 1 साल पहले मैं दुबई गया, दमदार 20 साल गया था मैं, उसके पहले गया दुबई के एक मुशायरे में। तो हमारी वाली ने हमको फोन किया, कहने लगी हमने सुना है तुम दुबई में हो। तो हमने कहा सही सुना है। कहने लगी हमारे लिए सोने की चैन ले आना। हमने कहा क्यों? कहने लगी एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगी, हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली आया चला आया है। तो सर मैंने तो सबक ले लिया है, आप भी ले लीजिए। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं बहुत दूर रहता हूं। ये लड़कियां असल में सर बड़ी इमोशनल होती हैं। बहुत अच्छे आप ताली बजा रहे हैं। आप बिल्कुल हमको उसी तरह लग रहे हैं, अभी एक बदमाश का काउंटर हुआ था हरियाणा का, बिल्कुल आप उसी तरह लग रहे हैं। तो है नहीं।